अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ। मैं बिल्कुल ठीक हाँ। ਹੁਣ कई कहेंगे आप ही उर्दू बोलें, कई कहेंगे आप पंजाबी बोलें, कई कहेंगे फिर से स्टोया क्लेरू बोलें। अच्छा, जिनको पंजाबी अच्छी लगती है ना वो पंजाबी ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵੋਟ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਂਝ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਕਰਾਂਗੀ, लेकिन मैं कहनी है कि चल अद्धी उर्दू ਤੇ अद्धी पंजाबी बोलना करांगी, थोड़ा मीठा खट्टा वो लोग हो ये करेगा। और आपने मुझे ये भी बताना है कि यार मैं आपके साथ इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर किया करूँ कि ना किया करूँ, या फिर सिर्फ अपनी डेली रूटीन को या अपने व्लॉग ही शेयर किया करूँ। आपको किस में मजा आता है, ये वाली बात भी आपने मुझे कमेंट में जरूर बतानी है। मैं बड़ी टेंशन में रहती हूँ, मैं कहती हूँ क्या चीज़ मेरे व्लॉग में काम करेगी। तो यार कितने ज्यादा लोग हैं जो वीडियो ऐसे ही देख के तो चल जाते हैं, सब्सक्राइब तो वो करते ही नहीं है। अच्छा, थोड़े से रूड मूड वाले लोगों बहनों भाइयों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो, वीडियो को ऐसे ही देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब तो किया करो ना। चलें जी, आ जाती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। जर्मनी वर्सेस कनाडा, मतलब अगर आप पढ़ाई करने के लिए जर्मनी आ रहे हो या कनाडा जा रहे हो तो पहले मेरी बात सुन लो। यानी कि पढ़ाई करते करते आपका पीआर या सिटीजनशिप का प्लान है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके बारे में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि पढ़ाई के लिहाज से कौन सी कंट्री बेस्ट है। और अगर मैं एजुकेशन की क्वालिटी की बात करूं तो अगर आपको ना पता हो तो जर्मनी टॉप ऑफ दी वन लेवल पे है एजुकेशन के हिसाब से वर्ल्ड में। बिकॉज जर्मनी का जो सबसे लो कॉलेज होगा ना वहां पे जो प्रोफेसर पढ़ाता होगा उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी ना वो कनाडा के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन के बराबर होगी। तो क्वालिटी के हिसाब से तो एनी वन इज नो जर्मनी वंस। और अगर इसकी प्राइस के बारे में बात की जाए तो आपको पता ही है कि हर कोई ये समझता है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ ही फ्री है, कोई पैसा ही नहीं आपका लगना। मतलब लाइब्रेरी चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ऑफ कोर्स दूसरे भी कई चार्जेस होते हैं, और तकरीबन ये आपको अराउंड 900 यूरो के आसपास देना होता है, और ये तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए बनते हैं। और अगर कनाडा के को एजुकेशन लेवल की बात की जाए तो वो जर्मनी के लेवल का नहीं है। मतलब कि कनाडा में इतना लेवल हाई नहीं होता जितना कि जर्मनी में हाई लेवल होता है एजुकेशन का। अगर अगर आप प्राइस के बारे में बात करो ना तो आपको जर्मनी में और कनाडा में मेजर डिफरेंट देखने को मिलेगा कि आपका एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च होता है। कनाडा में अगर आप मास्टर्स करते हो ना तो आपको $40,000 कैनेडियन देने पड़ते हैं, जो पाकिस्तानी रुपीज में अगर कन्वर्ट कर दे ना तो 50 लाख रुपए बनते हैं। सबसे बड़ा झटका तो यहीं पे लगता है 99% स्टूडेंट्स को। हाँ जी, तो ये तो हमारा एजुकेशन के हिसाब से प्राइस ऑफ लेवल। और अगर आप बॉयज हो और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर हो तो आपको मैं रेकमेंड करूंगी कि आप जर्मनी की तरफ आएं, क्योंकि 90% जो कंपनीज है ऑटोमोबाइल की वो जर्मनी में है। उनके मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन सब कुछ टॉप ऑफ द वन लेवल पे है जर्मनी का। कनाडा इसके 1% पर भी नहीं आता। और अगर वीज़ा के हिसाब से बात की जाए कि वीज़ा किस कंट्री में ज़्यादा इजीली मिल जाता है तो ऑब्वियसली जर्मनी इसमें विन है। इसमें तो अगर आप कोई भी कंट्री को कनाडा से कंपेयर करोगे तो वो कंट्री जीत जाएगा, क्योंकि कनाडा का रिजेक्शन वीज़ा रेशोज पिछले कुछ सालों में मैक्सिमम रहा है। मतलब एप्लीकेशन पर भी बहुत ज़्यादा जा रहा है और रिजेक्शंस का रेशो भी उतना ही तेज़ी से चल रहा है। बट जर्मनी में इतना कुछ भी नहीं है। कनाडा से कंपेयर करोगे तो जर्मनी से इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं जा रहे और इतना ज़्यादा रिजेक्शन रेशोज भी ज़्यादा नहीं है। जर्मनी में जब आप आते हो और कमाते हो तो अपने करेंसी को यूरो की करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो आप देखते हो कि जर्मनी में जब आप 1 यूरो कमाते हो तो वो पाकिस्तानी बन जाता है तकरीबन 300, जबकि आप कैनेडियन कमाते हो तो वो कैनेडियन 300 नहीं बनता बल्कि वो तकरीबन 200-250 तक बनता है। तो मतलब मेजर डिफरेंट है ये कि कैनेडियन कम बनते हैं और यूरो ज़्यादा बनते हैं जब आप जर्मनी में आके स्टूडेंट लाइफ गुजारने के साथ साथ कमाते हो। तो आप देख रहे होंगे कि अभी तक मैंने कनाडा को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया पॉइंट के लिहाज से। आप जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ मैं वो उसमें कनाडा 101% जीतने वाला है, क्योंकि वो है लैंग्वेज। मतलब कि आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए अगर आप जर्मनी में आ रहे हो या फिर कनाडा में आ रहे हो। तो अगर आप जर्मनी में आ रहे हो तो ये मैं आपको बात बता दूं कि आपको जर्मन आनी ही चाहिए। जर्मन के लेवल होते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2। हम इतने अपर लेवल पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ रहेंगे B2 तक ना, बेस वाई तक। जो A1 है ना वो सबसे बेसिक लेवल है जर्मन का। A2 उससे बड़ा है, B1, B2 ये उससे बड़े हैं। मतलब कि एटलीस्ट आपको जर्मनी आने के लिए B1 आना ही चाहिए, मार्केट वगैरह में ग्रोसरी करने के लिए, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ऑफ कोर्स डॉक्टर को चेक करवाने के लिए, किसी से बात कर रहे हो, किसी से पूछ गिछ कर रहे हो, अगर आपको नौकरी भी चाहिए, जॉब भी चाहिए, तो फिर आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको मतलब थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। इसके बगैर तो काफ़ी ज़्यादा फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। इसके बगैर आपकी लाइफ में सर्वाइव करना और डे टू डे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा।
अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो ओबियसली कनाडा विंस, क्योंकि कनाडा में जर्मनी नहीं होती बल्कि वहाँ पे इंग्लिश चल जाती है जी। तो अब बात कर लेंगे जॉब में। तो जॉब में मैं पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों को कवर कर लूँगी, बट इसको पॉइंट मैं नहीं देने वाली, इसको पॉइंट आप सब दोगे कमेंट बॉक्स में। बिकॉज कुछ फैक्टर्स हैं जो आप सबको डिसाइड करने हैं कि आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो अगर आप पार्ट टाइम और फुल जॉब के बारे में बात करो तो जर्मनी में यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपेयर टू डेट ऑफ कनाडा। अगर आपको पता हो तो जर्मनी यूरोप के बीच में आता है और इसके आजू बाजू में बहुत ज़्यादा ना कंट्रीज़ हैं के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे तरह तरह की लैंग्वेज भी बोली जाती हैं। बट जर्मनी में के अंदर भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है यहाँ पर के लैंग्वेज इंग्लिश को इतना ज़्यादा दर्जा नहीं दिया जाता यहाँ पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है जब स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, बल्कि रो ही देते हैं। मतलब कि जॉब्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब्स मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर ऑब्वियसली दोस्त बनाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करोगे आप लोग। यहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी मतलब जो पब्लिक है ना वो एज टू कनाडा इतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू कनाडा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग नहीं हैं इंडिया से पाकिस्तान से, बल्कि हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कंपेयर करोगे ना अगर आप कनाडा से तो बहुत कम है। जर्मनी में एजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं कंपेयर ऑफ द कनाडा। दोनों के हिसाब से लिया जाए तो दोनों ही पॉइंट लेते हैं यहाँ पर कनाडा भी और जर्मनी भी। एक और बात, जर्मनी में जब आप आते हो तो आपको आपके इर्द गिर्द बहुत सारी कंट्रीज घूमने फिरने के लिए मिल जाती है, लेकिन अब जब कनाडा जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही कंट्री मिलती है जाने के लिए, वो है यूएस। तो इसलिए मैं पॉइंट दूंगी यहाँ पर जर्मनी को। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जिसके बारे में आप सबको इंतज़ार रहता है, और वो है हमारा पीआर और सिटीजनशिप। जी तो अब देखो जी, कोई भी कंट्री आप दुनिया में उठा लो, से कंपेयर करो पीआर और सिटीजनशिप में, वो नहीं बीट कर सकता, भले ही वो जर्मन ही क्यों ना हो। फिलहाल तो इस केस में कनाडा ही जीता। तब जल्दी पीआर और सिटीजनशिप देने में अगर देखा जाए तो वो कनाडा है। कनाडा में अगर आप 1.5 साल की पढ़ाई करते हो और 2 साल यहाँ पे रहते हो, तब अराउंड 3.5 साल के अंदर अंदर आप पीआर हो जाओगे। एंड उसके बाद अगर आप 2 साल और रहते हो तो आप सिटीजनशिप्स के भी हकदार हो सकते हो। अगर आप जर्मनी आते हो तो आपने जर्मनी में आकर 2 साल पढ़ाई करनी है, 2 साल तकरीबन आपने जॉब करनी है, फिर आप पीआर होते हो और उसके बाद फिर आप 3 साल बाद आप लोग सिटीजन होते हो। उनके तकरीबन तकरीबन 7 से 8 साल जर्मनी में हो जाते हैं आपको सिटीजनशिप लेते हुए। लेकिन अब क्योंकि जर्मनी में भी अपने रूल में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग कर दी है, बल्कि कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, आप जो जर्मनी पढ़ाई करने के लिए आएंगे उनको 3 साल के अंदर सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ऐसा यहाँ की हुकूमत काम कर रही है। और अगर आपको पता हो तो जब आपको सिटीजनशिप मिल जाती है ना तो आपको जर्मनी पासपोर्ट मिल जाता है, एंड ऑफ कोर्स कैनेडियन सिटीजनशिप मिलने के बाद आपको वहाँ का भी पासपोर्ट मिल जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द वेरी पावरफुल पासपोर्ट ऑफ जर्मन पासपोर्ट, ऑफ कोर्स कैनेडियन पासपोर्ट भी। अगर आपके हाथ में जर्मन का पासपोर्ट आ जाता है ना तो आप किसी भी कंट्री में वीज़ा लेके जा सकते हो। और आपको पता ही होगा कि जर्मनी के जो पासपोर्ट की पावर है वो 5 से 6 नंबर तक है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें ना कि पाकिस्तान से जर्मनी पहुंचने हुए कितना टाइम लगता है, तो डायरेक्ट फ्लाइट की मैं बात करूंगी। पाकिस्तान से जर्मनी पहुंचते हुए तकरीबन तकरीबन हमें 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। और अगर हम पाकिस्तान से कनाडा की डिस्टेंस की बात करें तो हमें तकरीबन 15 से 18 घंटे लग जाते हैं। ये भी डायरेक्ट फ्लाइट की ही बात कर रही हूँ मैं। क्लाइमेट में अगर नंबर देना चाहूँगी तो मैं दूंगी जर्मनी को, क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म की ठंड भी होती है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्श होती है। तो जर्मनी में भी यही सब कुछ है, मतलब यहाँ पे भी किसी चीज़ का कोई इतबार नहीं है मौसम का। अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो सुबह गर्मी है तो ज़रूरी नहीं है कि शाम तक गर्मी ही रहेगी, क्या पता शाम तक बर्फ़ भी भर जाए। यहाँ कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है यहाँ पर। इस चीज़ पर भी मैं पॉइंट नहीं दूंगी क्योंकि डिपेंड ऑफ दी पर्सन टू पर्सन, क्योंकि आपकी बॉडी कैसा मतलब महसूस करती है, कितनी सर्दी में रह सकती है, कितनी गर्मी झेल सकती है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं इस पर कोई पॉइंट नहीं दूंगी, कोई नंबर नहीं दूंगी जी। अब कर लेते हैं जी अगली बात, वर्क लाइफ बैलेंस। मीन्स कि जर्मनी में ना ओवर टाइम का कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई ओवर शोवर टाइम का कल्चर जर्मनी में नहीं है। तो इस केस में जर्मनी जीत जाता है। ओवर टाइम मीन्स जितना आपकी टाइम लिमिट है ना, मतलब अगर कनाडा में ना ओवर टाइम सारे लोग काम करते हैं, कनाडा में ओवर टाइम की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे तो हर दूसरा बंदा ओवर टाइम लगाता है। और जर्मनी के अंदर इस चीज़ को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि आप लोग ओवर टाइम करो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जर्मनी में। ना ही कोई कंपनी जर्मनी में आपको ओवर टाइम काम करने के लिए मोटिवेट करेगी। जर्मनी में रहते हैं उनको तो पता ही है कि जर्मनी में संडे को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है।
मतलब कोई काम नहीं करता, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। मतलब कि अगर संडे को तो आप घर में भी काम नहीं कर सकते, अगर आपके नेबर को इरिटेट हो रहा है ना तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, तो फिर आपकी खैर नहीं है। मतलब कि ये मुझे छुट्टी वाले दिन भी सुकून से जीने नहीं दे रहा, शोर कर रहा है, नेबर्स के बारे में कंप्लेन हो जाएगी तो फिर आप, अगर आप भी नेबर होगे तो आपका क्या होगा, आप तो सीधा जाओगे पुलिस स्टेशन। और कनाडा में संडे वाले दिन भी काफ़ी चीज़ें ओपन रहती हैं। और जर्मनी के अंदर आपको अप टू 6 वीक ऑफ फुल पेड लीव मिलता है। मतलब कि आपको 6 हफ्तों की छुट्टियां मिलती हैं और उसके आपको पैसे मिलते हैं घर बैठे ही, चाहे आप छुट्टियां कर रहे हो। और अगर कंपेयर किया जाए कनाडा के साथ, तो कनाडा में सिर्फ 2 हफ्तों की छुट्टियां मिलती हैं आपको 1 ईयर के अंदर जर्मनी में, और 1 ईयर के अंदर कनाडा में 2 वीक्स की, और जर्मनी में 6 हफ्तों की। काफ़ी फ़र्क आ जाता है अगर आप लाइफ को मतलब कंपेयर करो जर्मनी की लाइफ से और कनाडा की लाइफ से। जी, तो लास्ट पॉइंट ये है कि बाज़ लोगों को लगता है कि जर्मनी में ना हम लोग जितना कमाते हैं ना उस हिसाब से खर्चे हमारे बहुत कम हैं, जबकि कनाडा के लोग कहते हैं कि हम लोग जितना कमाते हैं ना उस हिसाब से हमारे खर्चे भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को मैं पॉइंट नहीं दूंगी, क्योंकि जब आप वहाँ पे रहते हो तभी आपको पता चलता है। इस बात से आप एग्री नहीं करते, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे भी हर जगह इन्फ्लेक्शन आया हुआ है, ये नहीं है कि बस सिर्फ यहीं पे ही है। हर जगह महंगाई का तूफान आया हुआ है, इधर भी है उधर भी है, पाकिस्तान में भी है, हर जगह आप ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ पीछे रह चुकी है। हर कंट्री अपने हिसाब से मूव ऑन हो रहा है। जी, तो दैट इज़ वे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो जर्मनी आने से पहले अगर लैंग्वेज नहीं कर पाते तो वो फिर जर्मनी आने का सारा प्लान अपना कैंसिल कर देते हैं और कनाडा, इंग्लैंड इन जैसे मुल्कों में शिफ्ट होने का या फिर वहाँ पे जाके पढ़ाई करने का सोचते तो नहीं आ पाते, इसलिए क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इंग्लिश तो आपकी सब्जेक्ट में होती है, आपकी रोज़मर्रा की लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है, तो आप इसको ईजी समझते हो और आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इस जैसे मुल्कों में मूव हो जाते हो पढ़ाई के लिए। ताकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जर्मनी टॉप ऑफ द बेस्ट लेवल है एजुकेशन के हवाले से। तो आपके मूड पे डिपेंड करता है कि आपने जर्मनी पाकिस्तान से सीख के आनी है, इंडिया से सीख के आनी है, बांग्लादेश से सीख के आनी है, या यहाँ पे आके सीखनी है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको डबल डबल फीस पे करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे आप सीखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका आके परदेश में ही वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट टाइम मत करें, अगर आना ही है तो जर्मनी पाकिस्तान से ही सीख के आएँ, ये ईजी टू वे रहेगा आपके लिए जर्मनी आने से पहले। ऑब्वियसली आपने आते ही घर में तो बैठना नहीं है ना, घूमने फिरने जाओगे, बाहर खाने पीने जाओगे, तो लैंग्वेज काफ़ी आपकी हेल्प करेगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो पब्लिक से आप मिलते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आती होगी तो आप किसी से बात ही नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या मतलब कि ज़िंदगी में सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मतलब कोई कर रहा हो तो उसको उससे अच्छा फ़ायदा ना हुआ हो तो आप उससे कैसे बेनिफिट हासिल करोगे, ये पता करके कि उसको इस चीज़ में नुकसान हुआ था या फ़ायदा हुआ था। तो फिर आपको अगर जर्मनी में आना है तो लैंग्वेज तो पाकिस्तान से सीख के आनी पड़ेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। देखो तेरे सामने मैं अपनी सारी फ्रिज साफ कर ली है ਤੇ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਵਾਂ ਉੱਚਣ ਬੱਚੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਧਮਾਲ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਘਰ रही है। मैंने कहा पहले ऐसा करती हूँ कि बच्चों को बाहर भेजती हूँ, दोनों मैं बाहर कढ़िया बच्चों आरे उरे ला के जैलियाँ शैलियाँ ਤੇ ਬੰਟੀਆਂ ਛੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ मैंने फिर तक बस 15-20 मिनट मंगे। मैंने कहा मैं साफ़ कर लेनी है। मेरी धी तू लाई आ बाहर अपने भाई नू, तो वो ले गई तो फिर मैंने साफ़ कर ली सारी फ्रिज। मैनू तो पै गई हुण सुकून नाल ठंड, क्योंकि मेरी फ्रिज हो गई है साफ़। मैं बड़े दिनों तक करन करनी है लेकिन नहीं कर पाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।